पृष्ठ संख्या 18 पर चलते हैं बेटा, यानी 18 पर। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा बेटा। देखिए, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, यानी यह कहानी सुन, यह इच्छा सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले के जो व्यक्ति थे उनकी जो सोच थी थोड़ी सी अलग थी बेटा। वो ये मानते थे कि वंश चलाने वाला केवल लड़का है, यानी घर बार संभालने वाला केवल लड़का है, लड़कियां नहीं हैं। तो उसमें ना ऐसा होता था कि भाई लड़का जब तक न हो, जब तक यानी औलाद होती रहती थी, लड़के की इंतजार में लड़कियां होती रहती थी और जनसंख्या विस्फोट हो जाता था। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, यानी जो बहुत प्रसिद्ध चोर थे वो भी चुस्ती फुर्ती में। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी, यानी चोर के दीदार, दीदार होता बेटा दर्शन, यानी चोर भी उसको दिखाई दे गया था। कहानी देखिए, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी, रात जगा रही थी, अर्थात जैसे कि ना संगीत बजाती हैं, गीत गाती हैं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, यानी कब मौका पाकर, अवसर पाकर वह हवेली में घुस गया। किसी को खबर न थी, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था, यानी दिमाग में कुछ विशेष योजना बनाकर वह उस कमरे में घुसा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन पूर्वज जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। अर्थात ये सच है बेटा, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ना, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी नींद भी ना धीरे धीरे गायब होने लगती है, कम नींद आने लगती है। तो देखिए, इसने कह दिया कि बुढ़ापे की नींद ठहरी और पांव की आहट से ही खुल गई। अब देखिए, इनमें वार्तालाप बेटा जो मैंने आपको संवाद शैली के माध्यम से बताया था। अब उसने पूछ लिया, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, चोर से ही पूछ लिया। जी मैं, अर्थात मैं कह दिया, उसने नाम नहीं बताया। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, यानी जो उचित सा नहीं लग रहा था वो जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं, अर्थात उसने प्रश्न कर दिया कि जी मैं पानी पिलाऊं। चोर झिझक कर रह गया, हैरान सा। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पहले ना बेटा कुएं होते थे, नल होते थे, उनसे ही पानी हम पीते थे। अच्छा पानी होता था, कुओं में भी यानी साफ सुथरा पानी मिल जाता था पीने के लिए, यानी पानी को हम छान कर पी लेते थे, उबाल कर पी लेते थे। लेकिन आज देखो पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, जगह जगह ये आरओ लग गई है बेटा। पर जिसने कहा, देखिए
पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। उसने पहले देखे, मैंने पहले ही बता दिया बेटा कि इसने एक पहले कह दिया है कि कपड़ा कसकर बांधना और तरीके से उस पानी को छान लेना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग होता है नशीला पदार्थ। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अर्थात चोर ने यह सच बोल दिया।